अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास बख्तावर ड्रामे के नई रिव्यू के साथ हाजिर हूँ। अपनी पिछली वीडियो में हम आपको इसकी पहली 4 एपिसोड्स तक का रिव्यू दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस देखनी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी मज़ीद नई वीडियोस का पता चल सके। अब तक आप देख चुके हैं कि शीदा बख्तावर का पीछा करता रहता है जब भी वो घर से बाहर निकलती है, और बख्तावर के मालिक मकान हाजी साहब की बेगम बहुत कोशिश करती हैं बख्तावर और उसकी माँ के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के, मगर ऐसा नहीं हो पाता। हाजी साहब भी अपनी बेगम को डांटते हैं कि उनका जवान बेटा बख्तू है तो वो उससे कुछ दूर ही रहें। बख्तू मलिक दिलावर से कार्ड मिलने पर बहुत खुश हो जाता है और अगले रोज़ मलिक दिलावर के ऑफिस पहुंच जाता है। मलिक दिलावर उसे उसके काम के बारे में बताते हैं कि ऑफिस में सबका ख्याल रखना है, चाय पानी सर्व करना है, मगर जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है कि बख्तू बीए के इम्तिहानात की तैयारी कर रहा है तो वो बहुत खुश हो जाता है और फ़ौरन उसे अपने पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर हायर कर लेता है। उसे एक रूम और कंप्यूटर भी देता है। असल में मलिक दिलावर बहुत नरम दिल इंसान है। वो बाहर से पढ़ लिख कर आया है और एक सियासतदान का बेटा ज़रूर है, मगर सियासत से उसे शदीद नफ़रत है और वो बख्तू को ये बात भी बताता है कि झूठ और धोखे से उसे नफ़रत है। वो सब बर्दाश्त कर लेता है मगर झूठ और धोखा नहीं। ये सुनकर बख्तू के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो बख्तावर होते हुए भी बख्तू बनकर उससे झूठ ही बोल रही थी, मगर वो बेबस थी, कुछ कर नहीं सकती थी। बख्तावर मलिक दिलावर से कहती है कि जब तक इम्तिहान नहीं हो जाते वो पार्ट टाइम जॉब करेगी। मलिक दिलावर खुशी से मान जाता है। मलिक दिलावर का ऑफिस उसकी हवेली के बिल्कुल साथ ही है। बख्तावर घर वापस जाकर अपनी माँ को खुशी खुशी अपनी नई नौकरी के बारे में बताती है। माँ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि ढाबे से उनकी बेटी की जान छूट गई है। अब वो इस धोखे वाली ज़िंदगी से भी जान छुड़ाने का कहती हैं। बख्तावर दिल लगाकर दफ्तर में काम करना शुरू कर देती है, मगर वहाँ भी लोग उसका मजाक बनाते हैं। मलिक दिलावर के घर में जो मुलाजमा नूरी है वो भी बख्तू पर फरेफ्ता है और उसे बार बार रोककर छेड़ती है। उससे पूछती रहती है कि आज तक किसी लड़की ने उससे दोस्ती नहीं की, मगर उनके घर का ड्राइवर यासीन बख्तू को कुछ खास पसंद नहीं करता। वो कहता है कि पता नहीं जनाना अंदाज लड़के बल्कि बलूंगड़े में दिलावर साहब को क्या अच्छा लगा। बख्तावर दिन रात मेहनत करके कंप्यूटर सीखती है, जिसे देखकर मलिक दिलावर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। बख्तावर का फाइल्स लेकर आने जाने की वजह से दफ्तर और मलिक दिलावर के घर आना जाना लगा रहता है। उनके घर में मलिक दिलावर के वालिद को बख्तू जूस सर्व करता है और गोली चलने की आवाज़ से गिलास हाथ से छूट जाता है। जूस उनके ऊपर गिर जाता है तो मलिक दिलावर के वालिद अपने बेटे से खूब नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये मसखरा सा नमूना कहाँ से मिला है, जो आवाज़ सुनकर भी डर जाता है। मलिक दिलावर किसी तरह बात को टाल जाता है। घर में भी मलिक दिलावर की अपने वालिद से सियासत की बात को लेकर कुछ सर्द जंग जारी रहती है। वो उसे सियासतदान बनाना चाहते हैं, मगर वो सियासत में आना नहीं चाहता। माँ उसकी शादी करना चाहती है और वो अभी शादी के लिए भी तैयार नहीं है। असल में वो उनका इकलौता बेटा है, मगर उसके अंदाज देखकर उसका बाप अपनी बीवी से कहता है कि एक दिन ये हमारा नाम डुबोएगा। हाजी साहब, जो कि बख्तू के मालिक मकान है, बख्तावर की डाक लेकर उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बख्तावर की वालदा से बख्तावर के बारे में पूछते हैं, मगर वो कोई भी फजूल बात किए बगैर उनसे डाक पकड़कर उनके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देती हैं। हाजी साहब की आंखें मगर घर के अंदर बख्तावर को तलाश कर रही होती हैं। शीदा भी बहुत बेसब्री से बख्तावर का घर से बाहर निकलने का इंतज़ार करता रहता है। बख्तू से भी मुलाकात काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि बख्तू दिलावर साहब के ऑफिस में काम और बाकी बचे हुए टाइम में स्टडीज़ में मसरूफ़ रहने लग गया है। बख्तावर गांव में मौजूद अपनी सहेली यानी आहत की बहन से फ़ोन पर बात करते हुए मलिक दिलावर के बारे में बताती है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। सहेली कहती है कि कहीं मलिक दिलावर को प्यार तो नहीं हो गया तुमसे, पर जवाब में बख्तावर कहती है कि कहाँ वो और कहाँ मैं, और वैसे भी मैं तो वहाँ बख्तू हूँ। बख्तू का नाम सुनकर उसकी सहेली हैरत से पूछती है कि बख्तू कौन है, तो बख्तावर कहती है कि फिर कभी फुर्सत में बख्तू के मुतालिक बताएगी। दिल ही दिल में बख्तावर सोचती ज़रूर है कि काश वो बख्तावर बनकर मलिक दिलावर से मिल सकती। दफ्तर में बख्तू की मेहनत को देखते हुए मलिक दिलावर उसके और भी ज़्यादा करीब हो जाता है।
اور بختو پر ان کی خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ ملک دلاور کو گھر میں اپنے شیف کے ہاتھ کا کھانا اور چائے پسند نہیں آتی۔ وہ شیف بدلنے کی بات کرتا ہے اور اس پر بھی اس کے والد طنز کرتے ہیں کہ تمہیں اب اس مسخرے کے ہاتھ کی چائے بہت اچھی لگتی ہے، ایسا کرو تم اسے گھر میں شیف لے آؤ۔ اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ واقعی اگر وہ اتنا اچھا ہے تو اسے لے آؤ، مگر ملک دلاور ناراض ہو جاتا ہے کہ وہ محنتی لڑکا ہے اور BA کر رہا ہے، کچھ بننا چاہتا ہے تو میں اسے یہاں لا کر ہانڈی روٹی پر لگا دوں۔ باپ کی تنزیہ باتیں سن کر وہ کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ایک دن بختو ملک دلاور اور اس کے والد لان میں موجود ہوتے ہیں کہ ان کا مزارہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ گاؤں میں وہ اپنی بچی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ہاسٹل بھیجنا چاہتا ہے، مگر اس بات پر اعتراض کرتے ہوئے جرگہ بیٹھ گیا ہے اور انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں بچی کو پڑھانے لکھانے کی۔ اس بات پر ملک صاحب کہتے ہیں کہ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پڑھ لکھ کر تمہارے لیے کوئی مصیبت ہی بنائے گی، بہتر ہے تم اس کے ہاتھ پیلے کر دو، اپنی ذمہ داری سے جان چھڑاؤ، اور اسے جانے کا حکم جاری کر دیتے ہیں۔ ملک دلاور یہ سب سن کر اپنے والد سے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ انصاف نہیں، مگر والد صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسے یہاں اس لیے بٹھایا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ان کے اطوار سیکھ سکے، اس سے مشورہ لینے کے لیے نہیں بٹھایا۔ ملک دلاور کا فون مسلسل بج رہا ہوتا ہے مگر وہ فون اٹینڈ نہیں کرتا۔ بالآخر تنگ آ کر ان کی دوست حوریہ ان کے پرسنل سیکرٹری یعنی بختو کو فون کرتی ہیں۔ بختو کے نام پوچھنے پر وہ اس کی کافی کلاس لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ملک دلاور سے کہو میرا فون اٹینڈ کریں۔ بختو جا کر یہ بات بتاتا ہے مگر ملک دلاور کہتا ہے کہ آج میرا کسی سے بات کرنے اور ملنے کا بالکل بھی دل نہیں، میں بہت بزی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد حوریہ خود آفس پہنچ جاتی ہے۔ بختو انہیں اندر جانے سے روکتا ہے۔ حوریہ کو یہ بات بھی بہت ناگوار گزرتی ہے۔ ملک دلاور اس سے بیٹھنے کا کہتا ہے مگر وہ بے حد غصے میں ہے اور اسے اپنے ساتھ لنچ پر جانے کا کہتی ہے۔ ملک دلاور بختو سے کہتا ہے کہ اس نے جانا ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے۔ حوریہ بختو کو دیکھ کر غصے سے کہتی ہے کہ اس کی پرماننٹ چھٹی کر دو، یہ بہت گنوار ہے۔ ملک دلاور بختو کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتا ہے اور بختو چلا جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد نوری بختو کو بتاتی ہے کہ حوریہ اور ملک دلاور کی منگنی ہو گئی ہے اور بہت جلد شادی بھی ہو جائے گی۔ ریسٹورنٹ میں پہنچ کر حوریہ ملک دلاور سے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں اسے پاکستان آئے مگر تم نے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں کیا، سب نے ویلکم کیا سوائے منگیتر کے۔ ملک دلاور اچھل کر پوچھتا ہے کہ واؤ تم نے تو منگنی کر لی اور بتایا بھی نہیں، کون ہے وہ بدقسمت؟ یہ سن کر حوریہ غصے میں اٹھ کر چل پڑتی ہے۔ ملک دلاور اسے روکتا ہے کہ کھانا تو کھاتی جاؤ۔ وہ پلٹ کر کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے کیونکہ تمہاری آنکھیں اور چہرہ سب سچ بتا دیتی ہیں۔ گھر واپس جاتے ہوئے گھر کی نکڑ پر شیدہ اسے روک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ بہت مغرور ہو گیا ہے جو آج کل نظر نہیں آتا۔ بختو بتاتا ہے کہ مغرور نہیں مصروف ہو گیا ہوں۔ ملک دلاور MNA کا بیٹا ہے اور بہت بڑا نام ہے ان کا، پرسنل سیکرٹری ہوں ان کا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس بات پر شیدہ اسے طنز کرتا ہے اور ملک دلاور کے بارے میں غلط زبان کا استعمال کرتا ہے جس پر بختو کو غصہ آ جاتا ہے اور دونوں کی تو تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے میں بختو کی ماں اوپر سے انہیں دیکھ لیتی ہے اور بھاگم بھاگ نیچے آ کر ان کے درمیان میں آ جاتی ہے اور بختو کو ڈانٹتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی وہاں سے لے جاتی ہے۔ شیدہ اور اس کے دوست اس کا تمسخر اڑاتے ہیں کیونکہ وہ بھی اور لوگوں کی طرح اس کے نرم و ملائم ہاتھوں اور لڑکیوں کی طرح بات بات پر ناراض ہونے پر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بختاور کو جب سے حوریہ اور ملک دلاور کی منگنی کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگتی ہے۔ دفتر سے گھر جا کر بھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے رونے لگتی ہے۔ کاش وہ بختو کی بجائے بختاور بن کر مل سکتی ملک دلاور سے۔ پھر وہ اپنی سہیلی نعیمہ سے فون پر بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے اب یک طرفہ محبت کا اندازہ ہوا ہے۔ آہد نے کہیں مجھے بد دعا تو نہیں دی، مگر نعیمہ اسے کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ تمہیں اپنی محبت کا اظہار کر دینا چاہیے۔ بختاور کہتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ حوریہ اپنے والد بابر علی کے ساتھ شطرنج کھیلتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تو دلاور کو پسند کرتی ہوں مگر اس کا میری طرف رجحان نہیں ہے۔ بابر علی اصل میں ملک شیر زمان کے بیٹے ملک دلاور سے اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی بیٹی حوریہ کی شادی کرنا چاہتا ہے اور یہ جان کر خوش ہوتا ہے کہ حوریہ ملک دلاور کو پسند بھی کرتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے وہ سب کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے جس سے ملک دلاور خوش ہوگا۔ اس کا باپ کہتا ہے کیوں نہیں تم ایک NGO شروع کرو اور چیریٹی کا کام سٹارٹ کرو، ملک دلاور کو بھی خوش کرو اور سیاست میں بھی اپنا نام بناؤ۔ ملک دلاور دفتر میں بختو کو سوتا ہوا دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ اس کے آواز دینے پر بختو اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ ساری رات پڑھنے کی وجہ سے سو نہیں سکا اس لیے دفتر میں آنکھ لگ گئی۔ ملک دلاور محسوس کرتا ہے کہ بختو کچھ پریشان ہے تو وہ جیب سے پیسے نکال کر بختو کو تھما دیتا ہے۔
पैसे देते वक्त उसका वालिद मलिक शेरज़मान देख लेता है और मलिक दिलावर से कहता है कि सदका खैरात करने का भी एक तरीका होता है। अब हुरिया की तरफ देखो, उसने बाकायदा एनजीओ शुरू की है चैरिटी के लिए, मगर मलिक दिलावर इस बात से नाराज़गी का इजहार करता है कि वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है और मुझे दिखावा अच्छा नहीं लगता। मगर मलिक शेरज़मान उसे कहता है कि हुरिया ही उसके लिए बेहतर लाइफ पार्टनर बन सकती है, उसे उसकी ज़रूरत है। मगर मलिक दिलावर साफ इनकार कर देता है तो मलिक शेरज़मान गुस्से से उठकर चला जाता है। हुरिया का भाई सालार हुरिया के वालिद चौधरी साहब के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है कि आवारागर्दी और उसके रोज रोज के नए बखेड़े उनकी शोहरत के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, और वो इस बात से बहुत परेशान होकर सालार को डांटते भी हैं कि अब इस वक्त जब उसकी बहन की शादी मलिक शेरज़मान के बेटे के साथ होने जा रही है तो इस वक्त कोई भी स्कैंडल वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर वो एक सरकश और बेग लगाम घोड़े की तरह बाप को करारा जवाब दे देता है। फोन पर बात करते हुए मलिक दिलावर हुरिया से कहता है कि उसे लेकर उसका पोसेसिव होना उसे पसंद नहीं बल्कि उसका दम घुटता है। दोबारा हुरिया उससे नाराज हो जाती है। मलिक दिलावर की माँ उससे पूछती है कि अगर कोई लड़की उसकी नज़र में है तो उन्हें बताए, मगर मलिक दिलावर बताता है कि अब तक ऐसी कोई लड़की उसकी ज़िंदगी में नहीं आई। दूसरी तरफ हाजी साहब की दूसरी बेगम की तबीयत कुछ ख़राब रहने लगती है तो बख्तावर की वालदा उन्हें खाना बनाकर भेज देती हैं, मगर हाजी साहब की नज़र तो गंदी थी ही, मगर अपनी बीवी के बीमार होने के मौके को गनीमत जानकर बर्तन वापस करने के बहाने वो बख्तावर की वालिदा के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें उनसे कोई ज़रूरी बात करनी है। अंदर बैठकर वो उनसे कहते हैं कि इतना अरसा हो गया है, अब हमारी औलाद भी नहीं है और अब तो मेरी बीवी बीमार रहने लग गई है और घर में 2 वक्त का खाना भी तैयार नहीं कर पाती, तो मैं दूसरी शादी करने का सोच रहा हूँ। बख्तावर जो कि छुप कर उनकी बातें सुन रही थी फौरन अंदर आती है और हाजी साहब को खूब आड़े हाथों लेती है कि आप भी तो बीमार हो सकते हैं, तो क्या आपकी बीवी को भी आपको छोड़ देना चाहिए? अल्लाह का खौफ करें, मेरी माँ बेवा नहीं है बल्कि एक लापता नशे की बीवी है। अगर वो भी अभी तक उसका इंतज़ार कर सकती है तो आप अपनी बीवी के साथ क्यों नहीं रह सकते? उनका इलाज करवाएं और किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखें और यहाँ से चलते बने। उनके जाते ही बख्तावर माँ पर बरस पड़ती है कि आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो मेरा रिश्ता मांगने आपके पास आया था। अक्सर मैंने उसे छुप छुप कर ताक झांक करते देखा है, आपको तो फौरन ही उसे चलता करते बनाना चाहिए था। इतने में हाजी नजर साहब की बीवी भी बिस्तर से खांसते हुए उठती है और हाजी साहब को अपने पास ना देखकर ऊपर कमरे की तरफ चल पड़ती है। हाजी साहब बाहर निकलकर अपनी बीवी से कहते हैं कि ये दोनों माँ बेटियां बहुत मक्कार हैं। अगले ही रोज हाजी साहब की बीवी आकर उन्हें कमरा खाली करने की धमकी देती है, मगर बख्तावर बख्तू बनकर बहुत एतमाद के साथ उससे कहता है कि मेरी माँ और बहन पर तोहमत ना लगाएं, वरना मैं हाजी नजर साहब के सारे पोल खोल के रख दूंगा, जाकर अपने खामद को समझाएं। मलिक दिलावर के मना करने के बावजूद मलिक शेरज़मान हुरिया के बाप को फ़ोन करके रिश्ता करने की हामी भर लेता है और घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखवा लेता है कि आज के दिन उसने अपने बेटे की मंगनी का ऐलान करना है। बख्तावर ये सब देखकर बहुत उदास हो जाती है और अपनी आंखों के सामने मलिक दिलावर और हुरिया को देखकर बहुत तकलीफ और अजियत महसूस करती है। जब घर वापस जाती है तो रास्ते में शीदा उसे रोक लेता है और कहता है कि आज उसके चेहरे का रंग बहुत उड़ा हुआ है, लगता है कि मलिक दिलावर से डांट पड़ी है। शीदा उसे नशे वाला सिगरेट देता है कि ज़िंदगी बहुत जालिम है, सिर्फ ये सिगरेट का एक कश सारी परेशानी को दूर कर देता है, लो तुम भी कश लगा लो। बख्तू सिगरेट पकड़ लेता है और लाइटर ऑन करके सिगरेट का एक लंबा कश लगाता है। अब तक इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।